फिल्म इंडस्ट्री की एक गोल्डन एरा की एक्ट्रेस हैं जिन्होंने जितनी शानदार फिल्में दी उतनी ही शानदार उनके जीवन की कहानी रही है। इतनी खूबसूरत होने के बावजूद आज तक इस एक्ट्रेस ने शादी नहीं की। इसके पीछे एक कारण तो ये है कि फिल्म मेकर नासिर हुसैन के साथ इनका लंबा अफेयर चला था, लेकिन नासिर हुसैन साहब शादीशुदा थे और ये उनका घर नहीं तोड़ना चाहती थी, तो इन्होंने नासिर साहब से कभी शादी नहीं की, लेकिन प्यार हमेशा किया। आशा पारेख की मैं बात कर रही हूँ। नासिर हुसैन के अलावा आशा पारेख की लाइफ में एक और शख्स आया था। उससे आशा पारेख शादी करने ही वाली थी, लेकिन उस शख्स की ऐसी हरकत फ़ोन पर उन्होंने सुन ली जिसके बाद उन्होंने इस शख्स से नाता ही तोड़ दिया। ये एक यूएस का प्रोफेसर था जो आशा पारेख को बहुत पसंद करता था और आशा पारेख एक टाइम के लिए इन्हें डेट करने लगी थी। आशा पारेख ने एक इंटरव्यू के दौरान बताया कि उस यूएस प्रोफेसर के साथ उन्होंने यूएस में अच्छा टाइम बिताया था। एक बार सुबह के 2 बजे जब हम दोनों साथ में थे तो मेरे बॉयफ्रेंड ने मुझसे कहा कि तुम मेरी और मेरी पिछली गर्लफ्रेंड की ज़िंदगी के बीच में आई हो। आशा पारेख का दिल उस दिन टूट गया था और तब अपने उस बॉयफ्रेंड को छोड़ने का डिसीजन आशा पारेख ने ले लिया था। वो उसे छोड़कर इंडिया के लिए निकल भी गई थी। तब बॉयफ्रेंड ने कहा, तुम में बड़ी हिम्मत है कि तुम इस पॉइंट पर आकर भी किसी रिश्ते को तोड़ सकती हो। आशा पारेख का कहना है कि उस बॉयफ्रेंड ने अपनी कहानी जब बताई तो मुझसे उम्मीद की कि मैं उसे समझूं, लेकिन जब मैंने अपनी ज़िंदगी की कहानी अनएडिटेड उसे बताई तो वो मुझसे नाराज़ हो गया। आशा पारेख कहती है कि उन्होंने यहीं पर होप नहीं छोड़ी। उन्होंने अपने उस बॉयफ्रेंड को कहा था कि अब तुम इन बातों को भूल जाओ और हम आगे बढ़ते हैं। इसी बीच आशा पारेख के बॉयफ्रेंड का बर्थडे आता है और आशा पारेख उनके बर्थडे पर उन्हें विश करने के लिए कॉल करती है, ये बताने के लिए कि उनकी बर्थडे के लिए और रिलेशनशिप को एक नए सिरे से शुरू करने के लिए उन्होंने अपने बॉयफ्रेंड को गिफ्ट्स भेजे हैं। लेकिन जैसे ही आशा पारेख का फ़ोन उनका बॉयफ्रेंड उठाता है तो आशा पारेख कुछ बोल पाती उससे पहले ही वो शख्स गुजराती में कुछ बड़बड़ाता है। आशा पारेख कुछ समझ नहीं पाती। आशा पारेख को ये इंसिडेंट बड़ा अजीब लगा क्योंकि अक्सर वो प्रोफेसर आशा पारेख से जब बात करता था तो इंग्लिश में करता था, लेकिन इस तरह से गुजराती में क्यों बात कर रहा था, ये चीज़ कुछ समय तक आशा पारेख को खटकी। बाद में आशा पारेख को पता चला कि उनका बॉयफ्रेंड उस वक्त अपनी पिछली गर्लफ्रेंड के साथ बेड में था और इसीलिए वो गुजराती में कुछ बड़बड़ा रहा था। इस बात से आशा पारेख बुरी तरह टूट गई। उन्होंने यहीं से शादी का ख्याल छोड़ दिया। कुछ समय तो उनके लिए बहुत मुश्किल भरा रहा, लेकिन वो आगे बढ़ी, ज़िंदगी को एक बार फिर से नया चांस दिया और अब तक आशा पारेख ने शादी नहीं की। उनकी एक अच्छी खासी गर्ल गैंग है जिसमें वहीदा रहमान है, हेलन है, इन सभी के साथ ये घूमती है, ये ट्रिप्स पर जाती हैं और इनका अपना बिजनेस भी है जिसमें इनका आशा पारेख हॉस्पिटल भी है। आज एक बिजनेस वुमन होने के साथ साथ ये एक सिंगल लेडी है जिन्होंने अपनी ज़िंदगी अपनी शर्तों पर जी।